बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल और लौकी की रेसिपी। जब दाल इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन जाने सब शौक से खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। इतनी मज़ेदार बनेगी। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे ऑयल। ठीक है, ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा है, हम वो डाल देंगे। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज, जो हमने पहले से कट करके रख ली थी। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत मज़े की बनेगी ये चने की दाल और लौकी। जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, यकीन जाने आपकी फैमिली में सब शौक से खाएंगे, बल्कि एक की जगह 4 रोटी खाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनेगी और जायका बिल्कुल वही ढाबे वाला, जो जैसे कि आपने कभी खाई होगी ढाबे पे ये दाल, तो सेम वैसे ही इसी टेस्ट की बनाएंगे चने की दाल और लौकी। ठीक है, तो ये देखें प्याज जो है हमारी जो है अच्छी सी जो है हल्का सा कलर गोल्डन सा हो चुका है। तो प्याज जो है तकरीबन हमारी अच्छी सी हो चुकी है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटर हम इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए थे, उनको रफली हमने कट कर लिया, वो शामिल कर दिया इसमें। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे हम शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया। और इसी के साथ ही इसमें जो है मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, पहले इसको अच्छा सा हम अदरक लहसुन को और टमाटर को थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए भूनेंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी वो सब जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये मसाले कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। तो 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल लिए कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ खाने का चमचा मैंने इसमें लिए पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ खाने के चमचे मैंने इसमें लिए हल्दी पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये डाल के अच्छा से थोड़ी देर हमने भून लिया। भूनने के बाद इसमें लौकी, अच्छा लौकी मैंने ली थी आधा किलो, तो लौकी कट करके मैंने रख ली थी, लौकी भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब जब तक हमारा मसाला भी अच्छा सा भुनेगा, टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो लौकी भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो बस अब लौकी को भी डाल के अच्छा सा मिला के अभी हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। ठीक है, तो बस इसको जो है टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और लौकी भी। तो बस इसको अब हमने क्या करना है, लौकी डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिला के इसको हम कवर करके पकाएंगे, ताकि टमाटर जो हमारे जो मोटे मोटे से अभी नज़र आ रहे हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके थे और देखिए टमाटर भी माशाल्लाह से हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और लौकी लेकिन अभी कच्ची है, लौकी अभी हमारी गली नहीं है। तो इसमें शामिल कर देंगे हम पानी, थोड़ा सा पानी हम शामिल कर देंगे बस। और लौकी के जैसे कि बहुत ही मासूम सी सब्ज़ी होती है, जल्दी गल जाती है, तो थोड़ा सा हमने पानी ऐड करा है। बस इसी थोड़े से पानी में लौकी हमारी अच्छी सी गल जाएगी। इसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी देर हो चुकी थी लौकी को पकते हुए, और माशाल्लाह जो हमने पानी शामिल करा था इसमें पानी भी वो जो है थोड़ा सा ड्राई हो गया, और लौकी भी हमारी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से गल चुकी है। ठीक है, बस लौकी गल गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चने की दाल, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। चने की दाल हमारी बॉईल है। तो ये मैंने ली थी 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो बस ये हमारी चने की दाल जो है बॉयल है। लौकी भी अच्छी सी गल गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे लौकी चने की दाल बनाने में, बहुत जल्दी और कम टाइम में अच्छा से बन जाती है, और लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। बस दाल को भी शामिल करके थोड़ी देर अभी हम इसको ऐसे ही पकाते हैं, खुला इसको जो है कवर करके नहीं, ऐसी खुला ही हम थोड़ी देर इसको पकाते हैं। फिर इसमें 2 चीज़ें अभी हमने इसमें और ऐड करनी है, जिससे इसका जायका और खुशबू दोनों ज़बरदस्त सी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो थोड़ी देर इसको हम 5-10 मिनट अभी हम इसको पकाते हैं, ऐसे ही खुला बर्तन करके। ठीक है, तो ये देखें इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और देखें हल्का सा ऑयल भी देखें ये ऊपर सा आ चुका है। तो बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे इसकी खुशबू और जायका दोनों जो बढ़ जाएंगे। ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी मेरी घर की है ये भी। तो बस इसको भी हम इससे हाथ से क्रश करके ये डाल देंगे। कसूरी मेथी और गरम मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। बस ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है, और इसको दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि जो कसूरी मेथी और गरम मसाला हमने इसमें ऐड करा है
इसकी खुशबू जो है ना इसमें बहुत अच्छी सी आ जाए, ठीक है, और इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो बस ये कसूरी मेथी, गरम मसाला डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला के दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट हो चुके थे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल और लौकी बन के रेडी हो गई है। बहुत मज़े की बनती है, यकीन जाने आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके घर में सब शौक से खाएंगे, बहुत बल्कि बहुत मज़े की बनती है। अब इसमें बारीक कटी हुई मैंने अदरक, जूलियन कट और हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें बस इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसको अच्छा सा बस डाल के हमने मिलाना है और डिश आउट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, हमारी लौकी चने की दाल ढाबा स्टाइल हो चुकी है रेडी। और यकीन जाने आप इस रेसिपी से जब बनाएंगे ना तो आपके घर में तो सब बहुत शौक से बल्कि पेट भर कर देखें। हल्की सी जो ग्रेवी सी इसमें आई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है ये। तो बस इसको डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की लौकी चने की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और आज ही ट्राई करें। आपकी फैमिली में सब खुश होकर खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।